अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त बुर्ज जोज़ा वालों के लिए माली मामलात, माली सूरत हाल के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, ये वक़्त इनके लिए ख़ास तौर पर बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। इनके माली मामलात, माली सूरत हाल में तेज़ी देखने में आएगी और अल्लाह के फज़ल व करम से ये जो वक़्त है, ये मुस्तकिल तौर पर इनके साथ चलने वाला है, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इन लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और अपने कारोबार को, अपने माली मामलात को, माली सूरत हाल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशों को जारी रखें। यहाँ तक कि वो अफराद जो अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त इन पर ख़ास तौर पर मेहरबान है। इनको चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और इन मामलात के हवाले से कोशिशों को जारी रखें। एक अच्छा और बेहतर शरीके हयात मिलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा शादीशुदा अफराद के भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। नए शुदा जोड़ों के लिए भी एक दूसरे को समझने के हवाले से, एक दूसरे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के हवाले से बहुत ही बेहतरीन वक़्त है। आपसी इत्तेमाद बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और मज़बूत होते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त इस हवाले से भी मसबत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जिधर पहले आपके घर के ऊपर या सवारी के ऊपर अखराजात हो रहे थे, इस अशरे के इख्तितामी दिनों में वो अखराजात भी ख़त्म होते हुए नज़र आएँगे और मामलात जो है बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर एक और बात ऐड करता जाऊँ कि शफ़ मुश्तरी के वक़्त के बारे में मैंने पिछली कई एक वीडियो में आप लोगों को बयान किया है कि शफ़ मुश्तरी का वक़्त 12 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा और इस हवाले से पिछले दिनों में एक वीडियो भी अपलोड की गई है जिसमें माली मामलात के हवाले से, औलाद के नरीना के हवाले से, सेहत के हवाले से और डिजिटल करेंसीज़ के हवाले से इंतहाई मुस्तनद और मुजर्रब और आसान वज़ाइफ और अमाल आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफ़सील के साथ बयान किए हैं। एक तो आप उसको भी सुनिएगा और इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इसी तरह वो अफ़राद जो इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हो और रिज़्क के लिए, कारोबार में, नौकरी में बेहतरी, तरक्की के लिए, औलाद नरीना के हवाले से, सेहत के हवाले से तवीज़ तैयार करवाना चाहते हो, तो वो हमारे इदारे से भी राब्ता कर सकते हैं क्योंकि ये इंतहाई अहम और मुजर्रब वक़्त है। कई सदियों से लोग इस वक़्त से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस वक़्त से ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के आखिरी अय्याम में औलाद के मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि वो ख़वातीन जो हामला हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अय्याम में अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें और अगर डिलीवरी की डेट इस वक़्त के दौरान आती है, जो कि मरीज़ का पीरियड जो है गो के 7 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक रहने वाला है, तो ये वक़्त हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा ये वक़्त इस बात की भी निशानदेही कर रहा है कि बुर्ज जोज़ा वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किसी चोट लगने, गहरा ज़ख्म लगने की निशानदेही भी हो रही है। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के आखिरी अय्याम आपके आपसी ताल्लुकात में भी खराबी की निशानदेही कर रहे हैं। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के शुरू के अय्याम का वक़्त तो आपके इन मामलात से माली फ़ायदा मिलने की निशानदेही कर रहा है, लेकिन इस अशरे के इख्तितामी अय्याम से शुरू होने वाला वक़्त आपके इन मामलात के हवाले से कुछ नुकसान, बल्कि कोई बड़े नुकसान की निशानदेही भी कर रहा है। इसलिए आप लोगों को बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात के हवाले से कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लें। बड़े बहन-भाइयों से वाबस्ता काम जो है वो इस अशरे के वक़्त के दौरान हल होते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा छोटे बहन-भाइयों या रिश्तेदारों से वाबस्ता ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी पूरे होते हुए नज़र आएँगे। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो तलीमी मैदान में कोई टेस्ट वगैरह देना चाह रहे हैं या टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, तो इस अशरे का वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। वो अफ़राद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, कारोबार में सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए इंतहाई बेहतरीन रहने वाला है, इंतहाई फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इन लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अल्लाह ताला इनके मामलात में बेहतरी फ़रमाए। इस अशरे के दरमियानी अय्याम में आप लोगों को लोगों के साथ लेन-देन के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अय्याम दफ़्तरी माहौल, दफ़्तरी मामलात के हवाले से कुछ टेंशनों की तरफ इशारा कर रहे हैं। दफ़्तरी
ورک لوڈ آپ کے اوپر کچھ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی متاثر ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اس اشرے کے شروع کے ایام ذہنی پریشانی بڑھنے اور ڈپریشن میں مبتلا ہونے کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے اخراجات میں بھی اضافے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عمر میں بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گھر کا ماحول یا غیر شادی شدہ افراد کے لیے اپنے گھریلو معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلنا یا گھر میں رہنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ گھر سے باہر وقت گزاریں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ نصر کا 3 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال مونگ صدقے کے طور پر دیتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 9 اگست کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔